हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार से फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता एसोसिएट में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। अभी हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 2 एडवाइजरी लॉन्च की गई है। दोनों एडवाइजरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे जीएसटी टैक्स पेयर के लिए। क्या है, कैसे है, अभी मैं आगे सारी चीजें बता दूं। तो उसके पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को ये शेयर करिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हमारे सभी जीएसटी टैक्स पेयर के पास पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट एडवाइजरी। ये क्या है, आर्काइव ऑफ जीएसटी रिटर्न्स ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये पहली बात तो दो बता देते हैं। ये दोनों आए हैं जो हमारे एडवाइजरी आई है। ये पहली एडवाइजरी आई है 24 सितंबर को आई है, जो कि मैंने इसका वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मुझे उस समय ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, क्योंकि जो घटनाएं हो गई थी फिर उसका नहीं डालना था। इसके बाद का जो आता है एडवाइजरी उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मुझे लगा कि मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसमें क्या लिखा गया पढ़ देते हैं। सेक्शन 39 सब सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट 2017 इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट ऑफ द 1 अक्टूबर 2023 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 28/2023 सेंट्रल टैक्स डेटा 31 जुलाई 2023 provided that the taxpayer shall not be allowed file their GST returns after the expiry period of 3 years from the due date of furnishing the said return। अब इसमें बोला गया है कि अगर आपका रिटर्न जो पिछले 3 साल का है, यानी अक्टूबर 2023 तक के अगर आपके रिटर्न फाइल नहीं है तो आप उसको फाइल कर लीजिएगा। नहीं तो ये मतलब ये जितना दिया गया 31 जुलाई से लेके 2023 से लेके 1 अक्टूबर तक के, इसके बीच के जितने भी हैं सारे आप फाइल कर लीजिए, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा। और पिछले 3 साल का भी अगर आप नहीं फाइल किए, सॉरी डिलीट नहीं होंगे, फिर आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिया गया, फर्दर एज पर जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी डेटा फॉर व्यू टैक्स पेयर टू बी रिटर्न फॉर 7 years only, therefore the some data policy is being implemented on the GST portals. These returns and data will not available to view beyond the 7 year taxpayer। तीसरा भी पढ़ देते हैं फिर उसके बाद समझा देते हैं। अकॉर्डिंगली 1 अगस्त 2024 रिटर्न फाइल फॉर जुलाई 2017 क्या दिए, अकॉर्डिंगली ऑन 1 अगस्त 2024 रिटर्न फाइल फॉर जुलाई 2017 हैज बीन आर्काइव्ड and on the 1st September 2024 data on August 2017 has been archived. Further this data archive is going to be monthly activity, hence 1st October 2024 data of September 2017 shall be taken down from the GST portal and so on forth। चौथा क्या दिया है, hence hereby the taxpayer are advised to download the relevant data from the GST portal for any further reference if required। अब इसको दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट को मैं लिंक करके आपको समझा देता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि आपके जो जितने डेटा हैं, यानी जीएसटी आती है 1 जुलाई 2017 को आती है। पहला रिटर्न फाइल होता है जुलाई 2017 का, अगस्त में फाइल होता है, फिर अगस्त का रिटर्न फाइल होता है, सितंबर में फाइल होता है, सितंबर 2017 में फाइल होता है, फिर सितंबर 2017 का रिटर्न अक्टूबर 2017 में फाइल होता है, एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता रहता है, अभी भी ऐसे चलता है। तो इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि अगर आप अगस्त सितंबर 2017 के डेटा जितने भी डेटा हैं आप उसको डाउनलोड करके, जितने रेलेवेंट डेटा हैं आप उसको अपने पास कहीं पे रख लीजिए, अन्यथा ये जीएसटी पोर्टल से डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह मंथ वाइज, जैसे सितंबर 2017 हो गया, अक्टूबर 2017 हो गया, इसी तरह एज ऑन अब ये चलता रहेगा। आप इसमें से जितने भी रिलेवेंट डेटा हैं आपके ईयर वाइज आप डाउनलोड कर लीजिए, यही बोला गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि अभी हमारे जितने जीएसटी टैक्स पेयर हैं वो जब अपना जीएसटी लॉगिन करके पिछले बैक ईयर का रिटर्न को डाउनलोड करना चाहेंगे, इसमें जुलाई 2017
अगस्त 2017 के रिटर्न्स को ऑलरेडी पोर्टल से हटा दिया गया है। तो इसी तरह अगर आप सितंबर, वो बिना बताए हटाया गया, पहली बात तो बताया नहीं गया था जीएसटी पोर्टल के द्वारा कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो अभी तो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला जाएगा कि सितंबर से आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके आगे का आप डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए। कहीं भी आपको रिलेवेंट डेटा की जरूरत पड़ सकती है तो आप रख लीजिए। रिलेवेंट डेटा में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती है, देखिए जैसे GSTR1, GSTR2B, GSTR2A, 3B एंड जितने बिल आपने काटे हैं, किसके बिहाफ पे काटे हैं, मतलब किस पार्टी को काटे हैं, किस पार्टी से आपने परचेज किया है, किस पार्टी को सेल किया है, डेबिट नोट किसको इशू हुआ है, क्रेडिट नोट किसको इशू हुआ है, कौन सी नोटिस का DRC01 का DRC07 किसका रिप्लाई किया गया था। जितने भी हमारे डेटा है, यानी जीएसटी पोर्टल पे जितने भी डेटा है, जितने भी आपको 2017 के डेटा हैं, उसको आप धीरे धीरे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, नहीं तो ये पोर्टल से डिलीट कर दिया जाएगा। यही जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि सितंबर 2017 का डेटा आपको 1 अक्टूबर 2024 को ये डिलीट कर दिया जाएगा पोर्टल से। लेकिन हुआ क्या है, दूसरा मैं आपको पोर्टल वो एडवाइजरी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझ में आएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, रेट्रोस्टेशन ऑफ द जीएसटी रिटर्न ऑन डेटा ऑन पोर्टल। ये आता है 29 सितंबर 2024 को आता है, यानी कल आता है। इसमें क्या लिया है, प्लीज रेफर द एडवाइजरी इशूड ऑन द 24 सितंबर 2024 रिगार्डिंग द आर्काइव्ड ऑन ऑफ रिटर्न data from the common portal after 7 years. This data was archived in line with data archival policy. Data archival process was implemented on monthly basis. Consequently, the return data for July 2017 and August 2017 was archived on the 1st August and 1st September respectively. However, in view of the request received from the trade due to the difficulty faced, data has been restored back on the portals. We recommend you to download and save the data if needed, as the archival policy shall be implemented again after giving advance information. यही बोला गया। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसमें इनका कहना है कि हमको मतलब रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है किसी मेल के थ्रू, जीएसटी पोर्टल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिसीव्ड हुआ है कि हमारी जुलाई 2017 अगस्त 2017 के डेटा को एक बार से फिर हमारे जीएसटी पोर्टल पे डाल दिया जाए, जिससे मैं उससे सारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या जरूरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको डाउनलोड करके हमारे पास रख सकते हैं। क्योंकि जुलाई 2017 का डिलीट हो चुका था, अगस्त 2017 का डिलीट हो चुका था, सितंबर का 1 अक्टूबर 2024 को डिलीट हो जाएगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा यही बोला है कि मैंने अपने वो पिछली एडवाइजरी को वापस लेते हुए जुलाई 2017 अगस्त 2017 से सहित अभी मैंने सारे जितने डेटा है जीएसटी पोर्टल पे अभी अवेलेबल हो गए हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यानी नहीं करते हैं तो ये आर्काइवल बेसिस पॉलिसी जो है वो कुछ दिनों के लिए है, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे डेटा आपके पोर्टल से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये डिलीट हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इस वजह से ये चीजें बोली जा रही है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए रिलेवेंट डेटा जो होंगे, क्योंकि बाद में अगर आपको कभी नोटिस वगैरह लगती है तो ये होता है कि हम उसको अपना रेफरेंस लगा के दिखा सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ से बचाया जा सकता है। तो अगर आपको नोटिस से बचना है या कहीं आपके ऑफिसर आ गए विजिट करने के लिए, वो देखने के लिए तो वो देखने लगे कि हमारी जीएसटी रिटर्न में क्या क्या चीजें गई है, तो सारी चीजों के लिए आप एक डेटा बना के कहीं गूगल ड्राइव पे या पेन ड्राइव में, कैसे भी आपको जहां सुविधाएं हो, आप वहां पे प्लीज रख लीजिएगा, अन्यथा आपको आगे सामना करना पड़ सकता है किसी भी बुरी परिस्थितियों का। तो आपको उसके बचने के लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये वार्निंग जारी कर दी गई है। दोनों एडवाइजरी में यही थी कि आपको अपने डेटा को डाउनलोड कर लेना है, बाकी जैसे भी होता है आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। इसके आगे जीएसटी डिपार्टमेंट के कोई इशू नहीं आएगा कि आप उस जीएसटी डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट को आप ब्लेम नहीं कर पाएंगे अब। तो यही था। वीडियो को अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
अपने सपोर्ट दिखाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनके पास सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए, शेयर करिए इसको। हमारे जीएसटी पे हमारे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग हुई थी, वो वीडियो, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे है, क्या बदल दिए गए, मैंने इस पे वीडियो डाला है। कंपोजिशन स्कीम में क्या गलतियां करते हैं, मैंने इस पे भी वीडियो डाला है। अभी हाल ही में नई पेंशन स्कीम आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मैंने इस पे भी वीडियो डाला है। तो आप जाके हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो है आप वहां पे देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करिएगा। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट को टाइप करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।